दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हमें कमेंट करके पूछते हो कि भाई हम इसरो में साइंटिस्ट कैसे बन सकते हैं। हमारे देश में जितना सम्मान देश की रक्षा के लिए सीमा पर खड़े जवानों को मिलता है, उतना ही सम्मान देश की गौरव को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करने वाले इसरो के वैज्ञानिकों को भी मिलता है। क्रिकेट के बाद एक चीज जो हमें एक साथ एकजुट होकर आधी रात में भी जागने और अपने देश के लिए प्रार्थनाएं करने पर मजबूर कर सकती है, वो है स्पेस में इसरो की कोई अचीवमेंट। एक तरफ जहां बॉर्डर पर देश के सबसे फौलादी शरीर वाले और शेर की तरह वीर जवान होते हैं, तो वहीं इसरो में देश के कुछ सबसे जीनियस और ब्रिलियंट माइंडेड लोग ही अपनी जगह बना पाते हैं। आज हम स्पेस की फील्ड में इसरो की जो प्रोग्रेस देख रहे हैं, वो हमारी आज की जनरेशन को स्पेस और साइंस की फील्ड में कदम रखने के लिए और इसमें भारत का सुनहरा भविष्य लिखने के लिए प्रेरित कर रहा है। आप में से कई लोग और स्पेशली हमारे चैनल से जुड़े हुए यंगस्टर्स ये चाहते होंगे कि वो इसरो में जाए और स्पेस और साइंस की फील्ड में अपने देश के लिए कुछ बड़ा अचीव करके दिखाए। तो आखिर इसरो में कैसे जा सकते हैं? इसके लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? आपको इसके लिए कौन से सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना होगा? इसरो में जाने के लिए आपको कौन से या फिर किस टाइप के कॉलेजेस में स्टडी करना होगा? और क्या इसके लिए कोई एग्जाम भी होता है? आज के इस वीडियो में मैं आपको इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। तो अगर आप भी इन सब के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि आखिर एक साइंटिस्ट कहते किसे हैं। साइंटिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो साइंस की अपनी नॉलेज को धरती और उसके बाहर की अलग अलग प्रैक्टिकल कंडीशंस में लगाता है। वो अपने से पहले हो चुके इन्वेंशंस और डिस्कवरीज की मदद से एक पर्टिकुलर चीज या कंडीशन के अलग अलग पहलुओं को जोड़ने की कोशिश करता है। एक साइंटिस्ट होने के तौर पर आपके अंदर दो क्वालिटीज होनी चाहिए। पहले कि आप अपने से पहले हो चुके इन्वेंशंस और डिस्कवरीज को महत्व दें। चाहे आप कितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट और साइंटिफिक इन्वेंशंस और डिस्कवरीज के बारे में सोच ले, आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि उनमें कहीं ना कहीं तो पास्ट में हुए काम की जरूरत जरूर पड़ी होगी और आफ्टर ऑल वो उसका आधार भी बना होगा। सेकेंडली, अगर आप ये सोचते हैं कि आप अकेले ही किसी चीज को अचीव कर लेंगे, तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जब आप बड़ी बड़ी इन्वेंशंस और डिस्कवरीज के पीछे की स्टोरीज को सुनोगे, तो आप पाओगे कि बड़े बड़े नामों के पीछे एक टीम भी होती है जिन्होंने उस काम को अंजाम तक पहुंचाया होता है। इट मींस कि आप में टीम स्पिरिट जरूर होनी चाहिए। हो सकता है कि आप एक कमरे में बैठे सबसे इंटेलिजेंट इंसान हो, लेकिन आफ्टर ऑल आप एक इंसान ही तो हो और इंसानों से गलतियां हो सकती है। आपकी गलतियों को समय पर सुधारने और आपकी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी आपकी टीम की ही होती है। यानी कि बिना टीम के आप कुछ भी नहीं हो। यूनिवर्स के बारे में रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट को स्पेस साइंटिस्ट कहते हैं। स्पेस साइंटिस्ट दो प्रकार के होते हैं, फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स। फिजिसिस्ट किसी भी चीज के थ्योरेटिकल एरिया पर ज्यादा फोकस करते हैं, मतलब स्पेस में कोई भी चीज कैसे चलेगी, वहां पर क्या कंडीशंस हो सकती है और किस तरह हम उन कंडीशंस में कोई चीज एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये सारे काम होते हैं फिजिसिस्ट के। इसके बाद नंबर आता है एस्ट्रोनॉमर्स का। एस्ट्रोनॉमर्स का ज्यादा फोकस धरती के बाहर के ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर और उनकी डिस्कवरीज पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल के दिन हम कोई नए प्लेनेट को डिस्कवर करेंगे तो वो काम एस्ट्रोनॉमर ने किया होगा, ना कि कोई फिजिसिस्ट ने। अब चाहे आप एक फिजिसिस्ट हो या फिर एक एस्ट्रोनॉमर, आप एक स्पेस साइंटिस्ट ही कहलाओगे। और एक स्पेस साइंटिस्ट बनने के लिए आपको अपनी पूरी लाइफ प्योर साइंस और इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट को देना होगा। इसरो जैसे वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूशंस में पहुंचने के लिए सिर्फ स्टडीज ही काफी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप आज सोचे कि भाई मैं इसरो में जाऊंगा और आप पहुंच जाए। आप में बचपन से ही इसके प्रति लगन और रुचि होनी चाहिए। अगर आप अभी 10th क्लास से छोटी क्लास में हो, तो मेरा आपको यही सजेशन होगा कि आप मैथमेटिक्स और साइंस इन सब्जेक्ट्स पर खासा ध्यान दो। हर छोटी से छोटी चीजों को समझने की कोशिश करो और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। और हाँ, अगर आपके टीचर लॉगरिथम, फंक्शंस और सेट्स जैसे चैप्टर्स को स्किप करने की बात करें क्योंकि वो एग्जाम में नहीं आते, तो भी आप उन्हें कन्विंस करो कि आप इन सभी चीजों को पढ़ना चाहते हो, क्योंकि ये आपको इन चीजों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने में मदद करेगा। इसरो में जाने के लिए आपको 10th के बाद मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री को ही अपने सब्जेक्ट्स चुनने हैं और ट्राई करना है कि आप इनसे जुड़े सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ सको और आपको इन चीजों में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप एक बड़े घर को बनाते हुए कोई एक ईंट लगाना भूल जाओगे, तो वो मिस्टेक आपको बाद में जाकर कोई नुकसान जरूर पहुंचाएगी। और इसीलिए आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अपने माइंड में क्लियर और सॉल्व रखने हैं।
इसरो उन कैंडिडेट्स को प्रेफर करता है जिनके पास एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स या मैथमेटिक्स में पीएचडी की डिग्री होती है। साथ ही अगर आप मैकेनिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हो तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट साबित होगा। एंड फॉर दैट रीजन आपको अपनी बैचलर्स की डिग्री भी इन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी चीज में करनी चाहिए। आप बीटेक और बीई के ऑप्शन प्रेफर कर सकते हैं। हालांकि अगर आप बीएससी भी करते हो तो भी आपके चांसेस खत्म नहीं होते, पर बीटेक सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रेडियो इंजीनियरिंग, एवियोनिक्स इंजीनियरिंग, ऑप्टिकल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग फिजिक्स, इनमें बीटेक करना बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपको मास्टर्स की डिग्री और फिर पीएचडी के लिए इन्हीं सब्जेक्ट्स को कंटिन्यू रखना होगा, जिससे कि आप एक पर्टिकुलर फील्ड में मास्टर या एक्सपर्ट बन पाए। इसरो में डेवलपर्स और सिविल इंजीनियर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज होती है। अगर आप किसी आईआईटी या एनआईटी से ग्रेजुएट हो तो आपके इसरो में सिलेक्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छा मौका तो तब होता है अगर आपको आईआईएसटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिल जाता है। इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में इसरो डायरेक्ट कैंपस प्लेसमेंट के जरिए कैंडिडेट्स को ले लेता है। स्क्रीन पर दिख रही ये लिस्ट उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की है जो इस फील्ड में बेस्ट माने जाते हैं। अब आखिर में सवाल आता है कि आप इसरो में जॉब कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई इसके लिए आपको एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। ICRB नाम का एक सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड इन एग्जाम्स को कंडक्ट करता है। बीटेक के बाद आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको बीटेक की अपनी डिग्री में 65% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए होते हैं एंड ऑब्वियसली आपकी एज 35 ईयर्स से कम होनी चाहिए और आपको भारत का सिटीजन होना ही चाहिए। ये एग्जाम्स बहुत सारे अलग अलग पोस्ट के लिए कंडक्ट किए जाते हैं और इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी अंतर हो सकते हैं। तो सबसे अच्छा ये होगा कि आप एक बार इसरो की वेबसाइट पर जाकर इन सभी चीजों को चेक कर ले। इसमें एक रिटन एग्जाम होता है और उसके बाद इंटरव्यू भी होता है। सेम चीज एमटेक करने के बाद भी होती है और आप इस एग्जाम में क्वालिफाई करके इसरो में जगह बना सकते हो। बात करते हैं इंटरव्यू की। यहाँ आपके एबिलिटीज का पूरा टेस्ट होने वाला है। बतौर स्पेस साइंटिस्ट आपके पास केवल दिमाग ही नहीं होना चाहिए बल्कि आप में अलग अलग सिचुएशंस को इफेक्टिवली हैंडल करने की भी मेंटल स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जब इसरो का चंद्रयान 2 मिशन चांद पर पहुंचने वाला था तो हमारे लैंडर सही से लैंड नहीं हो पाया था। ऐसे सिचुएशन में साइंटिस्ट को जल्दी से जल्दी फैसला लेने होते हैं और अपने दिमाग को शांत भी रखना होता है। साथ ही अपने मिशन के फेलियर के बाद अपने आप को संभालने और एक बार फिर से अगले मिशन को कंटिन्यू रखने की स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। मतलब आपको इमोशनली भी थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा। इंटरव्यू के दौरान सिर्फ आपकी नॉलेज को ही नहीं जांची जाएगी बल्कि ये भी देखा जाएगा कि आप कितनी होशियारी के साथ आंसर दे रहे हैं, आप अपने आप को किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, आप बिहेवियर कैसा कर रहे हैं और आप सारी सिचुएशन को कितनी कामनेस के साथ हैंडल कर पा रहे हैं। इसरो में काम करना चाहते हो तो आपको अपना सारा एकेडमिक रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन रखना होगा क्योंकि इसरो इस मामले में बहुत ही ज्यादा सख्त है। आखिर में मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इसरो में काम करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये ना सिर्फ डिमांडिंग है बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी भरा हुआ काम है। यहाँ पर मैं आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा, लेकिन आपको हर छोटी सी छोटी चीज के बारे में बताना मेरा फर्ज है। ये कोई हॉस्पिटल नहीं है जो देश में बहुत सारे हैं और ना ही ये कोई कलेक्टर का ऑफिस है जो आपको हर शहर में मिल जाएगा, ना ही ये कोई पुलिस स्टेशन है और ना ही ये कोई दूसरा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। इसरो सिर्फ एक ही है। हर देश में स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस एक या ज्यादा से ज्यादा 2 ही होती है और हमारे देश में इसरो ही ये काम करती है। इसरो के हर प्रोजेक्ट के पीछे बेशुमार पैसा लगा हुआ होता है और सबसे बड़ी बात होती है देश की रिस्पेक्ट और देशवासियों की उम्मीदें। हर कोई आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप अपना काम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें और अपने हर डिसीजन और वर्क में 100% एक्यूरेट रहें। आपकी छोटी सी गलती पूरे प्रोजेक्ट को खत्म कर सकती है और अरबों रुपयों को पानी में बहा सकती है। लेकिन इन सब चीजों के बाद भी वो चीज जो आप सभी को इसरो में स्पेस साइंटिस्ट बनने और हमारे देश के युवाओं को इसरो में जाकर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मोटिवेट करती है, वो है यूनिवर्स के प्रति हमारी क्यूरियोसिटी और हमारे देश के प्रति हमारी श्रद्धा और लगन। अगर आपको मेरी ये बात सही लगी तो इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है। तो मैंने तो ये वीडियो बना दी, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के एक मेंबर के साथ इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि आपका एक शेयर किसी को फ्यूचर स्पेस साइंटिस्ट बनने के लिए मोटिवेट कर सकता है।
आपका एक शेयर स्पेस और साइंस की फील्ड में देश के भविष्य को बदल सकता है। तो फिर सोच क्या रहे हो? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके हमें फॉलो करो। अगर आप नए हो इस चैनल पर दोस्तों इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को बंद कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।